शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अप्सु मे सोमो अब्रवीदन्तर्विश्वानि भेषजा अग्निं च विश्वशंभुवं शांति शांति शांति। वेद विज्ञान के प्रसंग में वेद की चर्चा कर रहे हैं और इस वेद की चर्चा में हमारा केंद्र बिंदु है ऋग्वेद के 10वें मंडल का नवम सूक्त। ये सूक्त महत्वपूर्ण इसलिए है कि जो चीज़ हमारे लिए बहुतायत से प्राप्त है, बहु मात्रा में प्राप्त है, बहुत सुलभ है, लेकिन उसके गुणों से हम उतने परिचित नहीं हैं, हमें जितना परिचित होना चाहिए या जितने गुण उस वस्तु में हैं। इसलिए इस जो सूक्त के मंत्रों का जो है उसका देवता आपः है। आपः इसका देवता है, छंद इसका गायत्री है, ऋषि इसका श्रीम्बिठ है। और मंत्र में जैसा हमने पीछे बताया, चर्चा की गई है कि ये जल हमारे औषधीय गुणों से भरपूर है, मनुष्य को जीवन देने वाला है, इससे प्राण की प्राप्ति होती है, जलों में प्राण बसते हैं। और जैसे ही कहीं कहीं जल नहीं मिलता तो ऐसा लगता है जैसे प्राण जाने लगते हैं। छांदोग्य उपनिषद का एक बड़ा सुंदर प्रसंग है। वहाँ पर ये हमारे अंदर जो 3 तत्व हैं, जल है, अग्नि है, अन्न है, ये एक दूसरे पर कैसे निर्भर करते हैं और एक दूसरे के कैसे पूरक होते हैं उसको समझाया गया है। वो ये कहता है कि अशनाय, ये जो हम भोजन करते हैं इनको जल जो है लेकर जाता है। यदि इसमें जलीय अंश न हो तो न तो इसको खाया जा सकता है न पिया जा सकता है, और यदि इसमें जलीय अंश नहीं है तो इसका हमारे शरीर के लिए शोषण भी नहीं हो सकता है, अवपचन भी नहीं हो सकता है। तो इसलिए इसको कहते हैं अशनाय। ये अशितम नयति, जो हमने खाया है अन्न जो है वो जल के द्वारा हमारे शरीर को पहुंचता है। इससे आगे एक शब्द है उदन्याय, कहते हैं जैसे अश्वन्नाय अश्व ले जाने वाला, गोनाय गाय ले जाने वाला, घोड़ा ले जाने वाला। तो वैसे ही संस्कृत में एक शब्द आया है उदन्नाय, अशनाय। तो उदन्नाय उदक को ले जाने वाला, अशनाय अन्न को, अशित को, खाने हुई चीज़ को ले जाने वाला। तो हमारे यहाँ जल जो है वो अशनाय है, अर्थात हम जो कुछ भोजन करेंगे, जो औषध लेंगे, जो कुछ हम शरीर में देना भेजना चाहेंगे, वो जल के बिना संभव नहीं होता। तो जल हमारे यहाँ हमारे शरीर का बहुत प्रमुख आधार है। इसके बाद एक शब्द आया उदन्नाय, तो वो कहता है कि ये जल भी समाप्त होने लगता है, तो इसे कौन ले जाता है? जल है और समाप्त हो गया, समाप्त हो गया तो गया कहाँ? अर्थात उसे कोई ले गया। उसे कौन ले गया? तो कहता है उसे अग्नि ले जाता है। अर्थात जब अग्नि प्रबल होती है तो जल कम होने लगता है, जल उड़ने लगता है, जल समाप्त होने लगता है। तो वैसे ही शरीर में जब जलीय अंश की कमी होने लगती है तो वो जलीय अंश अग्नि तत्व के द्वारा, प्राण के द्वारा समाप्त होने लगता है। वही बात इस मंत्र में भी कही गई है। मंत्र कहता है अप्सु में सोमो अब्रवीत अंतर्विश्वानि भेषज।
अर्थात इस जल में विश्वानि भेषजा, समस्त जो औषध तत्व हैं, गुण हैं, वो विद्यमान हैं। और जल की एक विशेषता है, जल एक तो सामान्य रूप से शीतल है, ठंडा है, लेकिन संवाहक है। इसको अपना कौन सा गुण है, तो ये जिस जिस गुणों से युक्त हो जाता है वो गुण इसके अंदर आ जाता है। जल कड़वा है, जल खारा है, जल मीठा है, तो ये जल के अंदर जो जो वस्तुएं हम प्रकृति के माध्यम से या औषध के अपने मनुष्य के उपाय के माध्यम से, मनुष्य के व्यवहार के माध्यम से इसके अंदर डालते हैं, जल उन समस्त गुणों से युक्त हमको दिखाई देता है। इसके लिए चरक ने एक बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी है, शस्त्रम शास्त्रंच सलिलम गुण दोष प्रवृत्तये पात्रापेक्षिण्यतः प्रज्ञाम चिकित्सार्थम विशोधयेत। वो ये कहते हैं कि शास्त्र अब न तो अपने आप में अच्छा होता है न बुरा होता है, ज्ञान अपने आप में न अच्छा होता है न बुरा होता है। ये ज्ञान जैसे व्यक्ति के अंदर होता है उसकी प्रवृत्ति के अनुसार उसके अच्छे और बुरे को सिद्ध करता है। जैसे एक तलवार है, वो अच्छे व्यक्ति के हाथ में है तो शत्रु का नाश करती है, और बुरे व्यक्ति के हाथ में है तो एक अच्छे व्यक्ति की हत्या कर देती है। गुंडे के पास है, चोर के पास है, डाकू के पास है, पिस्तौल है, तलवार है, बंदूक है, वो आतंक फैलाते हैं, वो किसी को बिल्कुल व्यर्थ भी मार डालते हैं, कष्ट देते हैं, भयभीत करते हैं। लेकिन यदि वो सैनिक के पास है, वो राजा के पास है, तो उससे जनता की रक्षा होती है। तो इसलिए शास्त्र कह रहा है, आचार्य चरक कहते हैं, शस्त्रम शास्त्रम च सलिलम, कहता है कि चीज़ें देखिए, शस्त्र है, शास्त्र है, सलिल है। आप पानी है, अच्छा है या बुरा है, पानी अपने आप में न अच्छा है न बुरा है, ये जैसी वस्तुओं के संसर्ग में आ जाता है, इसका रूप है, रंग है, गुण है, वो वैसे ही हो जाते हैं। आप इसको गिलास में डालते हैं तो गिलास के आकार का हो जाता है, आप इसको लोटे थाली में डालते हैं तो लोटे थाली का आकार का हो जाता है। तो वो कहते हैं शस्त्रम शास्त्रम च सलिलम, चाहे शस्त्र है, चाहे शास्त्र है, चाहे जल है, ये तीनों, इनको आप अच्छे हैं बुरे हैं नहीं कह सकते। पात्रापेक्षिणी, ये जिसके पास हैं वो जैसा है वो वैसे होंगे। अच्छे व्यक्ति के पास शस्त्र है तो शस्त्र का सदुपयोग है, बुरे व्यक्ति के पास है तो दुरुपयोग है। शास्त्र का ज्ञान भी यदि अच्छे व्यक्ति के पास है तो धर्म के काम में आएगा, और बुरे व्यक्ति के पास है तो पाखंड के काम में आएगा। जल अच्छे पात्र में है तो पवित्र और शुद्ध होगा, और जल यदि मलिन पात्र में है तो मलिन हो जाएगा, रोग पैदा करने वाला हो जाएगा। शस्त्रम शास्त्रम च सलिलम गुण दोष प्रवृत्तये पात्रापेक्षिण्यतः प्रज्ञाम चिकित्सार्थम विशोधयेत। आचार्य चरक कहते हैं कि आप शस्त्र को, शास्त्र को दोष न दें, आप पात्र को शुद्ध करें, और पात्र को शुद्ध करने के बाद, पात्र को योग्य बनाने के बाद, पात्र को पवित्र करने के बाद उसके अंदर जो भी आप रखेंगे वो पवित्र होगा। चिकित्सार्थम प्रज्ञाम विशोधयेत, चिकित्सक को चाहिए कि अपनी बुद्धि का वो परिमार्जन करे, पवित्रता लाए, ताकि उसको जो भी शास्त्रीय ज्ञान मिले तो उस ज्ञान से वो लोगों का कल्याण करे, भला करे। तो मनुष्य इस जल का यदि सदुपयोग करता है तो ये औषध का काम करती है। तो यहाँ पर मंत्र में कहा कि ये जल औषध है, और औषध हमारे लिए लाभदायक हो सकती है यदि उसका हम सदुपयोग करें। इसलिए मनुष्य को जो स्वस्थ रखना है वो जल से स्वस्थ रहता है मनुष्य। वो उसके अंदर
उत्साह है, तेज है, उसके अंदर प्रवाहमान जो रक्त है उसकी मात्रा अच्छी है, रस रक्त सब उसी से जा रहा है, तो ये स्वस्थ रहना चाहिए। हमारे यहाँ ये स्वस्थ शब्द भी बड़ा रोचक है। हम जानते हैं कि स्वस्थ एक शब्द है और आधुनिक परिभाषा भी स्वास्थ्य की बहुत विचित्र है। वो कहते हैं कि आपकी नाड़ी की गति ये होनी चाहिए, आपके श्वास की गति ये होनी चाहिए, और आपकी ये ऊंचाई है तो आपको इतना आपका भार होना चाहिए, इतना वज़न होना चाहिए। ऐसी ऐसी बातें वहाँ पर उन्होंने चिन्हित की हैं। ये क्या है? लक्षण। एक उन्होंने स्वस्थ आदमी को देखा और उन्होंने उसकी वो बातें देखी कि इसका ये गति है तो स्वस्थ है, इसके साथ नाड़ी की गति ये है तो स्वस्थ है, जल की मात्रा इसके अंदर इतनी है तो स्वस्थ है, अमुक अमुक पदार्थ इसके अंदर इतने हैं तो स्वस्थ है। तो यहाँ पर स्वास्थ्य बाहर से देखा जा रहा है, लेकिन आयुर्वेद जो है वो स्वास्थ्य को अंदर से परीक्षण करता है, और वो इस शब्द से ही पता चल जाता है कि स्वास्थ्य क्या है। तो वो शब्द बना है स्वस्थ, अपने आप में रहना, अर्थात ठिकाने से रहना, जो चीज़ जहाँ जितनी जैसी चाहिए वैसी होना, अर्थात हमारे शरीर में जो जैसा चाहिए वैसा। कम है तो रोग है, अधिक है तो रोग है। कम है तो पदार्थ जो हैं शरीर से बाहर ही नहीं निकलते, और अधिक है तो शरीर में रुकते ही नहीं हैं। इसको आप बद्धता कहते हो, उसको अतिसार कहते हो। तो कहता है कि ये दोनों नहीं चाहिए, ये समस्थिति में चाहिए। न तो अग्नि की तीव्रता चाहिए, न अग्नि की मंदता चाहिए। अग्निमांद्य भी रोग है और अग्नि की तीव्रता भी भस्मक जैसा रोग पैदा कर देता है। तो इसके लिए जो मध्यम स्थान है वो क्या हो सकता है? तो कहता है समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रियः प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। कहता है स्वस्थ कौन है? कहता है समदोष समाग्निश्च। हमारे अंदर दोष भी, जिनको वात पित्त कफ कहते हो, सामान्य रूप से हमारे मन में दोष कहते ही बुराई का ध्यान आता है, खराबी का ध्यान आता है, रोग का ध्यान आता है। लेकिन यहाँ हमारे शरीर में जिनको आप दोष कह रहे हैं, ये मात्रा से कम अधिक होने पर दोष हैं, तब वो हमारे लिए रोग का कारण बनते हैं, इसलिए। लेकिन स्वस्थ अवस्था में वो दोष हमारे शरीर का आधार हैं, उनसे शरीर टिका हुआ रहता है। वो उन पदार्थों से ही तो बन रहे हैं जिनको हम उपयोग में ला रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ले रहे हैं, हवा से, पानी से, अन्न से। तो वे कहता है समदोष, दोष सम होने चाहिए। और हमारे यहाँ जब भी विषम हो जाते हैं तो हम रोगी हो जाते हैं। कफ बढ़ जाए तो रोग होता है, वात बढ़ जाए तो रोग होता है, पित्त बढ़ जाए तो भी रोग होता है। दो बढ़ते हैं, एक घटता है तो भी रोग होता है। तीनों ही आवश्यकता से ज़्यादा बढ़ जाते हैं, आवश्यकता से कम होते हैं तो भी रोग होता है। इसलिए समदोष, हमारे दोष सम स्थिति में रहने चाहिए। समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिया, हमारे अंदर जो धातुएं हैं उनकी भी मात्रा ठीक होनी चाहिए, और जो क्रियाएं हैं लेने की और बाहर हटाने की, वो भी ठीक ठीक होनी चाहिए। हमको भूख कब लगती है ये भी हमारे पास ठीक होना चाहिए। हमारे शरीर के दोष मल निस्सरित हो जाते हैं, वो भी समय से और मात्रा से होने चाहिए। तो कहता है समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिया, ये जिसके पास सम हैं, ठीक हैं, उचित हैं। प्रसन्नात्मेन्द्रिय मन, जिसका मन, जिसका आत्मा, जिसकी इंद्रियां प्रसन्न हैं। प्रसन्नात्मेन्द्रिय मन, प्रसन्नता में क्या होता है? खिलता है, विकसित होता है, फैलता है। अर्थात जहाँ मन आकर विस्तार को प्राप्त हो जाए,
प्रसन्न आत्मा भी, मन भी, इंद्रियां भी, उसको कहता है स्वस्थ इत्यभिधीयते। ऐसा जो मनुष्य है वो स्वस्थ है, अर्थात इसका एक आंतरिक स्वास्थ्य है, इसका एक बाह्य स्वास्थ्य है। आधुनिक परिभाषा में बाह्य स्वास्थ्य तो आप देख सकते हैं कि इसका वजन ये है, इसकी मात्रा ये है, इसकी नाड़ी गति ये है, इसका हृदय गति ये है, इसकी श्वास प्रश्वास की गति ये देख सकते हैं। किंतु प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन ये आधुनिक परिभाषा में नहीं आता। आदमी को प्रसन्न रहना चाहिए, ये स्वस्थ के लक्षणों में है ही नहीं। लेकिन आयुर्वेद कहता है प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन, शरीर के साथ साथ उसका मन, आत्मा और इंद्रियां भी प्रसन्नता का अनुभव करती हैं। जो व्यक्ति प्रसन्न नहीं है वो चिकित्सा की, आयुर्वेद की भाषा में स्वस्थ नहीं है। प्रसन्नता हमारे स्वास्थ्य का, संपूर्णता का, तृप्ति का लक्षण है। हम भूखे हैं तो प्रसन्न नहीं हो सकते, हम दुखी हैं तो प्रसन्न नहीं हो सकते, हमको कोई पीड़ा दे रहा है तो प्रसन्न नहीं हो सकते, हम भयभीत हैं तो प्रसन्न नहीं हो सकते, हम लोभ में हैं तो प्रसन्न नहीं हो सकते, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष कुछ भी है तो हम प्रसन्न नहीं हो सकते। हम केवल प्रसन्न तब हो सकते हैं जब हम एक सहज स्थिति में हों, सम स्थिति में। इसलिए यहाँ पर जो परिभाषा है वो बड़ी उत्तम है। समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिय प्रसन्नात्मेंद्रिय मन स्वस्थ इत्यभिधीयते। और इस स्वस्थ का जो आधार है, वेद कहता है कि इस स्वास्थ्य का आधार जल है। जल हमें प्रसन्नता प्रदान करता है, जल हमें शांति प्रदान करता है, जल हमें शीतलता प्रदान करता है। तो हमारे अंदर जो परेशानी है, दुख है, उसको थोड़ा सा हल्का ठंडा करने का काम करता है। तो वेद कहता है अप्सु में सोमो ब्रवीत अंतर्विश्वानि भेषजा सर्वाणी भेषजानी अंतः अप्सु। सारे के सारे जो औषधीय गुण हैं, पदार्थ हैं, वो जल में हैं। और अंतिम में एक बात और कह रहा है, अप्सु में सोमो ब्रवीत अंतर्विश्वानि भेषजा अग्निम च विश्वशंभुवम। विश्वशंभुवम अग्निम अप्सु अब्रवीत। कहता है कि इस जल के अंदर एक अग्नि है, एक आग्नेय तत्व है। कैसा है? बोले वो हानि करने वाला नहीं है। विश्व शंभु, वो शंभु है, कल्याण करने वाला है। अपन ने परमेश्वर को भी नाम दिया ना, वो शंभु है, वो मयोभू है। नमस्कार मंत्र में जैसे हम पढ़ते हैं नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च। तो यहाँ पर कह रहा है कि ये जल केवल शीतलता नहीं, इसके अंदर आग्नेय तत्व भी विद्यमान है। इस जल से हमारी अग्नि प्रदीप्त होने वाली है, उद्दीप्त होने वाली है। जहाँ अधिक मात्रा में जल शांत कर देता है, अग्नि को मंद कर देता है, वहाँ जल न होने पर भी हमारा पाचन जो क्रिया है, अग्नि जो तत्व है, वो सक्रिय नहीं होता है। तो वहाँ पर जल की आवश्यकता है। इस तरह से वेद मंत्र ने कहा कि यह जल विश्व औषधियों से युक्त है। यह हमारे अंदर आग्नेय तत्व को भी प्रबल करने वाला है। आग्नेयं च विश्वशंभुवम्। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेव